Hi, I am Shaista Happy. You are watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course के लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हम चीज़ें का वो करेंगे वो ये हैं कि बेसिक ऑफ HTML के हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि HTML होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद हम टेक्स्ट एडिटर को देखेंगे कि हम कौन से टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना मैं आप लोगों को बताऊँगी, कौन सा बेस्ट है एडिटर, ठीक है। सो वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, हाइडिंग एलिमेंट्स देखेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट्स देखेंगे, फिर उनको हम कमेंट करेंगे HTML के अंदर। तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे लिस्ट टैग, ठीक है। टैग्स जो होते हैं उनकी लिस्ट देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ HTML। सबसे हमें पहले ये क्वेश्चन किया जाता है कि HTML होती क्या है। कोई भी हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कोर्स करवाते हैं या वेबसाइट उसको बताते हैं कि वो HTML का कोर्स करें, तो वो सबसे पहले भी पूछता है कि HTML होती क्या। HTML एक लैंग्वेज होती है जिसका जिसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसके नाम से ही जो है वो पता चल रहा है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर HTML के अंदर जो होते हैं वो हम डिफरेंट जो है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाते हैं। उसके बाद इसके तो HTML एलिमेंट्स जो होते हैं ब्राउज़र को बताते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो डिस्प्ले करवानी है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स होते क्या हैं, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। एलिमेंट्स का जो एक सिंटैक्स होते हैं एलिमेंट्स को लिखने का, वो सबसे पहले टैग लिखा जाते हैं, फिर टैग को क्लोज़ किया जाता है और इसके बीच में जो भी टैग्स आता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं, दो तरह टैग होते हैं, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। जो भी टैग हमने ओपन करना है उसका क्लोज़ भी करना है। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनके ओपनिंग टैग होते हैं लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं, तो वो हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो सभी चीज़ें मैं आप लोग को उसमें बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं वो स्टार्ट टैग से स्टार्ट होते हैं और टैग पर ही एंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास एक टैग है H1 के नाम का, हेडिंग 1 के नाम का एक टैग है और ये टैग क्लोज हो रहा है। उसके बीच में हमारा फर्स्ट हेडिंग जो है ये एक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास है HTML का हम जो है वो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स का जो है वो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं और उसके बाद वो टैग्स जो होते हैं यूज़ होते हैं वो टैग होते हैं क्या असल में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, जो कि हम जो भी डिटेल यूज़ करेंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को इसको राइट करके बताऊँगी। सबसे पहले क्या होता है डॉको टाइप लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स की टाइप क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये राइट होता है कि HTML डॉक्यूमेंट्स की टाइप है। उसके बाद HTML का अपना जो है वो टैग होता है HTML, ठीक है, यूज़ करते हैं। अच्छा, ओपनिंग टैग में क्या होता है, ओपनिंग टैग में ये जो एंगल ब्रैकेट होती हैं ओपन करते हैं और टैग का नेम लिखते हैं, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग में हमने स्लैश का यूज़ करना होता है, ठीक है। जो भी हम टैग ओपन करेंगे उस टैग को हम क्लोज़ करेंगे स्लैश के साथ, ठीक है। बाकी सारा सेम ही होता है, जब स्लैश यूज़ करेंगे तो वो टैग हमारा जो होगा वो क्लोज़ हो जाएगा। ऐसे हेड के अंदर हमारा टाइटल का टैग होता है, ठीक है। सही, यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स का नेम होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। जो पेजेस को हम नाम देंगे, जो हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, पेजेस को डिफरेंट पेजेस होते हैं उनको फिर हम क्या होते हैं टाइटल के अंदर उनको नाम दे देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स का होता है, रजिस्टर पेज बनाएंगे या लॉगिन का जो भी है, ठीक है। वो हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग यूज़ हुआ और इनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बॉडी है। बॉडी का टैग हमारा मेन टैग होता है, ठीक है। मेन जो चीज़ है हमारी बॉडी है। जैसे कि हमारी जो बॉडी सबसे ऊपर हमारा हेड होता है, फिर हेड के ऊपर नोज़ हैं, ठीक है, आइज़ हैं, लिप हैं, जो भी हैं। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी जो है एक ढांचा होता है, ठीक है। बिल्कुल HTML जो होती हैं वो एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। ढांचे के तौर पर ये काम करती हैं। एक मेन में जो होती हैं वेबसाइट वो खड़ी हो जाती हैं, फिर उसको मेकअप करना, उसको जो है सारी स्टाइलिश वगैरह करना, उसको वो सारा हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। और बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं HTML के अंदर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सो हमने कोई भी जैसे कि एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, जैसे कि इमेज का हम टैग यूज़ करते हैं, इमेज के अंदर हम कोई भी इमेज का लिंक देते हैं, इमेज लगाते हैं। सो वो इमेज बहुत बड़ी होती हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको CSS के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। उस इमेज को हम क्या करते हैं, हाइट देते हैं, विड्थ देते हैं, अच्छा इसको इतना चौड़ा कर दो, इतना इसको लंबा कर दो, ठीक है, जो भी हैं। सो ये सारे क्या होते हैं, फिर हम जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि विथ नाम का हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, उसको वैल्यू देके 500, ठीक है। ऐसे हाइट नाम का एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। सो ये सारा CSS में जो है वो सारा स्टाइल के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो हम जब यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो सारा मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद हमारी जो होती हैं वो HTML हेडिंग होती हैं। हेडिंग्स HTML के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। सबसे जो मेन होती है फर्स्ट हेडिंग वो H1 है, सबसे लास्ट जो होती हैं वो H6 होती हैं। सो ये मेन हेडिंग है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके आउटपुट शो करवाऊंगी तब आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ टैग्स होते हैं वो उनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, ठीक है। जैसे कि HR टैग है, HR टैग जो होते हैं ये ओपनिंग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये हम क्या करते हैं, कोई एक सीधी लाइन हमने खींचनी हो, ठीक है, हमारी वेबसाइट के अंदर हमें पेज के अंदर कहीं पे कोई यूज़ करना हो, एक सीधी लाइन खींचनी हो, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। ये भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके सारा बताती हूँ, ठीक है। सो इसको हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स कहते हैं। उसके बाद HTML एडिटर्स आते हैं, जो कि हम किन किन एडिटर्स कौन से बेस्ट हैं, किन एडिटर्स का यूज़ करेंगे। सो बहुत सारे एडिटर्स हैं, आप कोई भी एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे अपडेटेड सॉफ्टवेयर आते जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर फीचर्स जो हैं वो न्यू फीचर्स ऐड होते जाते हैं। सो वो जो फीचर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एक तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो है वो बहुत काम जो होता है वो आसान कर देते हैं, और एक दूसरा हमारी स्पीड जो होती है कोडिंग की उस पर ऐड करते हैं। सो हम जो इस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी VS कोड हम यूज़ करेंगे। विजुअल कोड जो होते हैं उसको मैं आप लोगों को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बताऊंगी, वो हम इसमें यूज़ करेंगे एडिटर, और उसके मैं सारे फीचर्स भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। नोटपैड, नॉर्मल नोटपैड हर विंडोज़ के अंदर जो आप लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं विंडो बेस पे जो होते हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं वो नोटपैड ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है टेक्स्ट एडिटर के नाम का सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड के नाम का विंडोज़ के अंदर जो है, जो आप जिन लैपटॉप PC के अंदर विंडोज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और उसके बाद नोटपैड प्लस से उसकी भी ऑलरेडी वीडियोज़ जो हैं वो डाउनलोड इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वो भी बिगिनर्स के लिए अच्छा है नोटपैड प्लस, ठीक है। सबलाइम टैक्स हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे टॉप पे जो है वो VS कोड है, ठीक है। विजुअल कोड जो होता है उसको हम यूज़ करेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल। एक तो स्पीड बढ़ाने में कोडिंग के लिए तकरीबन हाफ जो है कोड वो उसके अंदर ऑलरेडी ही जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिखा होता है, बस हम ओपनिंग टैग लगाएंगे ऑटोमेटिक खुद क्लोजिंग टैग जो होता है वो लग जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ लिस्ट हैं, ठीक है। कुछ हम लिस्ट जो है ऑर्डर लिस्ट जैसी होती हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 इस तरह एक ऑर्डर के साथ जो है वो हम लिस्ट को बनाना सीखेंगे। अन ऑर्डर लिस्ट होती हैं, जैसे कि डॉट होते हैं, ठीक है, इस तरह के अन ऑर्डर लिस्ट किसका कोई ऑर्डर नहीं होता, उनको हम देखेंगे, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें से जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की स्लाइड्स के थ्रू। अब हम इनका प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो चलिए आए, सबसे पहले हम नोटपैड पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप लोगों को HTML का स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ कि HTML का स्ट्रक्चर्स जो है डॉक्यूमेंट्स का वो किस तरह का होता है। तो चलिए अब हम जो है वो इसको प्रैक्टिकल करके हम चेक करते हैं आया कि प्रैक्टिकल किस तरह से ये आउटपुट हमें देगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने जो सर्च बार होता है आप लोगों के लैपटॉप या PC के अंदर बार होता है। सो विंडोज़, मैं विंडो वाला लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट एडिटर के नाम का होगा। तो यहाँ पे जो है वो नोटपैड में करती हूँ, ठीक है। सो हर लैपटॉप PC के अंदर नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है जो एडिटर हम यूज़ करने लगे हैं वो लाजमी होता है, ठीक है। सो ये सिंपल है बिल्कुल, जो है इसमें फ़ाइल का यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू फाइल लेनी हो तो यहाँ से न्यू फाइल, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे 2 पेज ओपन हो गए। उसके बाद फाइल को न्यू विंडो ओपन करना हो, फाइल को सेव एज, ठीक है। सो ये प्रिंट मतलब कुछ इतने ख़ास कोई फीचर्स नहीं है, बस नॉर्मल से जो फीचर है सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट ऑल टाइम डेट, सो ये पेस्ट करना हो, फॉर्मेट व्यू पे ज़ूम करना हो, सेट। सो ये इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेती हूँ।
सो साइज़ मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है। तो सबसे पहले जो है हम इसका HTML का जो है वो स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओपन एंगल जो होती हैं, एंगल ब्रैकेट्स होती है, उसको ओपन करते हैं। तो HTML राइट करते हैं, ठीक है, क्लोज़ करते हैं इसको। ऐसे बिल्कुल जो है इसका हम टैग जो है, ये ओपनिंग इसका टैग हो जाएगा HTML का। उसके बाद हम स्लैश डालेंगे और HTML हम इसका टैग क्लोज़ करेंगे, ठीक है। सो ये इसका ओपनिंग टैग है HTML का और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ऐसे आप जो भी टैग ओपन करेंगे उसका टैग क्लोज़ भी करना होता है स्लैश लगा के। अब HTML के अंदर हमारा जो होता है वो हेड का टैग होता है, ठीक है, हेड का टैग होता है। हेड के टैग को हम करेंगे क्लोज़, ठीक है। और हेड के टैग के अंदर हमारा जो होते हैं वो हमारा टाइटल का टैग होता है, TITLE टाइटल, ठीक है। ऐसे ही हम टाइटल के टैग को क्लोज़ करेंगे। तो ये देखिए कितना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अब हम जो सबलाइम या विजुअल यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसमें ये सारा हमें बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है। हमें एक भी जो है यहाँ से वर्ड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बना बनाया हमें पूरा इसका जो डॉक्यूमेंट्स HTML का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बना बनाया। हम जस्ट हमने HTML राइट करते एंटर करते तो वो सारा हमारे सामने खुद ऑटोमेटिक राइट हुआ है। यानी कि एक तो हमारा उसमें बहुत हेल्प होगी, टाइम सेविंग होगा, और दूसरा हमारी उसमें कोडिंग स्पीड जो होती है वो बढ़ती हैं। सो उन सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन चेक करवाती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जैसे कि वेब हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमारा इसके अंदर आता है हेडिंग टैग के क्लोज के बाद हमारा मेन टैग आता है बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखती हूँ लर्निंग विद हैप्पी मूड, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमने जो भी राइट किया है वो हमें क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे जब हम इसको रन करेंगे। अब हमने जो भी HTML की हमने फ़ाइल या पेज क्रिएट करने हैं उसको हमने सेव भी करवाना है। तो जब भी आपने सेव करवाना है, फ़ाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज़ करेंगे, तो आपने .html एक्सटेंशंस के इसको सेव करवाना है, ठीक है। सो फर्स्ट जो होता है वो index.html, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इंडेक्स की जो फाइल होती हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं या वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो मेन जो होती है ना वो इंडेक्स की पेज होता है जो कि हमारे सामने ओपन होके आ रहा होता है, ठीक है। सो index.html एक्सटेंशन से आप यूज़ करें या जो भी आप नाम दे लें, ठीक है। सो मैं हैप्पी के नाम से सेव कर लेती हूँ, ठीक है। आप कोई भी नाम रख लें, लेकिन जो एक्सटेंशन आप लोगों ने रखनी है वो रखनी है HTML, ठीक है। HTML एक्सटेंशन से आप लोगों ने इसको सेव करना है। सो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे, सेव एज कर देती हूँ मैं, ठीक है। सो ये फाइल सेव हो गई हैं। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। तो इसको मैं जो आप लोगों को कोई भी ये हर ब्राउज़र को सपोर्ट करती हैं, ये जो होती हैं HTML जो लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। हर ब्राउज़र पे ये ओपन, ये देखिए ये इंडेक्स के नाम की ऑलरेडी फाइल पड़ी, ये हैप्पी के नाम की जो है मैंने सेव करवाई हैं। इसको हम करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे, तो इसको मैं गूगल क्रोम पे ही ओपन करूँगी, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर हम इसको, आप किसी भी एक्सप्लोरर के अंदर या फिर आपके पास ओपरा जो भी ब्राउज़र है आज का, जो भी ब्राउज़र आप वहाँ पे इसको जो है सभी में आउटपुट शो होती है। ये देखें लर्निंग विद हैप्पी मूड के नाम का हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी जो कि हमने इसके अंदर लिखी थी, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर्स हैं HTML का मेन, और ये इसके टैग्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को मेन बताए हैं, ठीक है। सो अब हम जो है यही चीज़ हम सबलाइम के अंदर लिखते हैं। मैं आप लोगों को सबलाइम जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमने इतनी मेहनत से सारा जो है यहाँ पे लिखा है, कोई इसके इतने ख़ास फीचर्स नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो मैं राइट करती हूँ, न्यू फाइल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अगर आप सबलाइम यूज़ करेंगे तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, वो मैं सारा आप लोग को बताती हूँ अभी सारा, ठीक है। वन बाय वन बस हौसले से आप लोगों ने चलते जाना है, घबराना नहीं है, ठीक है। सो कोडिंग जो होती है ये बिल्कुल ABC की तरह होती हैं। जैसे हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो हमें ABC बल्कि टीचर्स कलम पकड़ना सिखाते थे। अब तो कलम का वो रिवाज ही चला गया, तो कलम पकड़ना सिखाते थे, अलिफ बे ABC। तो बिल्कुल कोडिंग भी यही मतलब इसी तरह के स्टेप है, बिल्कुल आपको ABC से सीखना स्टार्ट करना है। तो फिर आपने इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई पार्ट भी वीडियो का स्किप नहीं करना, अगर करेंगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये अब सबलाइम टैग्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। फ़िलहाल मैं आप लोग को इसके फ़ीचर्स चेक करवाती हूँ। तो आप लोगों ने जब भी अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके ना व्यू में आना है। व्यू में आके ना इसके कुछ जो है यहाँ पे फ़ीचर्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, तो वो आप लोगों ने जो है इसके जैसे डेंटेशंस हैं और उसके बाद
यहाँ पे सिंटैक्स हैं, ठीक है। सिंटैक्स पे आप व्यू पे आके सिंटैक्स पे आएंगे तो जो आपने लैंग्वेज यहाँ पे HTML है तो HTML पे क्लिक करेंगे आप, या फिर आप CSS जो भी हैं उस पर आपने क्या करना है, पहले एक्सटेंशन उसकी इंस्टॉल कर लेनी है सिंटैक्स के लिए, ठीक है। और इंडेंटेशंस भी हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, HTML ले लूँगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे ये देखना अभी, जैसे ही कि मैं लिखूँगी ना HTML, ठीक है, ये मैंने HTML में लिखा है, ये देखो नीचे वो एक्सटेंशन सी आ गई बन के जो कि हमने अभी लगाई। इसमें मैं क्लिक करूँगी तो इसने क्या किया, हमें पूरा वो उसका स्ट्रक्चर्स बना के खुद ब खुद दे दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है जो भी आप को हैं, वेब डेवलपमेंट लेक्चर्स 1, ठीक है। तो ये हमने टाइटल दे दिए हैं, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें क्या लगे हैं, जस्ट 1 मिनट नहीं लगा, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर्स हमें बना मिल गया। ये होते हैं कि अपडेटेड, जैसे कि चीज़ें आती रहती हैं मार्केट के अंदर, तो उसी तरह से ये एडिटर्स भी हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फीचर आते रहते हैं। वहाँ पे हमें क्या था, हमने सारा खुद से राइट किया, यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं है नोटपैड, हालांकि वो भी एक एडिटर है। तो अब क्या करें, सबलाइम के अंदर हमने क्या किया, जस्ट HTML लिखा, एंटर किया और उसने हमें बना सारा स्ट्रक्चर दे दिया। तो हमने क्या किया ना, ये इसको बस उसके अंदर हमने अपना टाइटल लिख लिया और बॉडी के अंदर हमने लर्निंग विद हैप्पी मूड लिखा है, तो हमारा वो सारा रेडी हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, सेव एज़, ठीक है। सो ये सबलाइम है, इसको भी बिल्कुल वही सारी इसकी आउटपुट आपने नाम लगा के डॉट एक्सटेंशन देनी है। अब क्या करते हैं, अब हम जो हैं वो थर्ड जो है वो हमारे पास आता है विजुअल VS कोड, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। VS कोड को अंदर उसकी मैं जो है वो ओपन करती हूँ उसको, फिर बाद में हम जो है VS कोड को मैं आपको थोड़े फीचर इसके दिखा लूँ, फिर आप, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चनिंग करते हैं, मुझे स्टूडेंट के लेवल पर आके जो है वो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। स्टूडेंट कहेंगे कि मैम ये एडिटर कर लूँ या वो कर लूँ, मतलब कोई भी आप यूज़ करें, लेकिन आप लोग अगर अच्छी को करेंगे तो उसमें ज़्यादा फीचर होते हैं, ठीक है, उसमें उतने फीचर्स ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम VS कोड को करेंगे। VS कोड के अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर सबलाइम के अंदर भी कुछ फीचर्स काम में हैं। अब इससे आगे जो उन्होंने VS कोड निकाला है, VS कोड के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें एक तो कोडिंग की जो टाइपिंग होती हैं वो स्पीड उसकी बहुत तेज़ हो जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। कोई भी टैग लगाएंगे उसका क्लोजिंग टैग, कलर शलर, हर एवरीथिंग उसमें मिल जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, VS कोड का यूज़ करेंगे। तो VS कोड को हम जो है वो आप लोगों को मैं डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताती हूँ। फिलहाल मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, इसको अनइंस्टॉल करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी इसको इंस्टॉल करना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके भी आप लोगों ने क्या करना होता है, व्यू पे जाके इसकी कुछ व्यू पे नहीं बल्कि इसके सर्च पे जाके आपने कुछ इसकी जो है वो एक्सटेंशन वगैरह पहले से इंस्टॉल करनी होती है, फिर जाके जो इसके मैंने सारा सेटिंग की हुई है, तो वो मैं जब न्यू करूँगी फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। फ़िलहाल हम इसके फीचर चेक करते हैं, ठीक है। इसको न्यू फाइल पर जाते हैं, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं न्यू फाइल, और जो है उधर से भी आप इसका न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारा सिलेक्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट, लैंग्वेज वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी हमने यूज़ करनी है, HTML कहाँ गई, ये खड़ी हुई, ठीक है। सो हम इसकी स्टार्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जस्ट शिफ्ट दबा के ना ये स्लैश दबाना है, ठीक है। तो उधर हमें HTML लिखना पड़ा था सबलाइम के अंदर, इधर हमने क्या करना है, जस्ट हमने ये शिफ्ट दबा के हमने ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसको एंटर करते, तो ये देखें माशाल्लाह से उसने कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा, जस्ट 1 सेकंड के अंदर उसने इतना सारा कोड हम लिख के दे दिया। ये यहाँ पे इसकी जो है एक्सप्लेनेशन आ रही है, HTML का टैग है, हेड का है, और ये सारा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ये मैट होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये, तो इनका कोई इतना नहीं होता, बस ये लैंग्वेज वगैरह बता रहे होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर, इसके ऊपर आप करेंगे ना तो ये सारा, ये देखो आप लोगों को सारा यहाँ पे सारा लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ना है तो पढ़ भी लेंगे आप। ये देखें ये सारा आ गया, मेन चीज़ हमारी बॉडी होती है। सो अब हम जो है इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम टाइटल, कोई भी आप टाइटल दे लें, ठीक है। लेक्चर 1 का मैं इसको टाइटल दूंगी, और बॉडी के अंदर हम लिखेंगे वही हम लिख लेते हैं। सो लर्निंग विद हैप्पी मूड मैंने बॉडी के अंदर लिखा है, ठीक है।
तो अब जो है फ़िलहाल मैं पहले इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना आपको बता दूं, फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो प्रॉपर मैं आप लोगों का HTML स्टार्ट करवा दूंगी और फिर हम उसके अंदर सारे एलिमेंट्स देखेंगे, हाइडिंग वो ये सारा, यानी कि प्रॉपर इसके बाद नेक्स्ट हम काम स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल वो मैं आप लोगों को जैसे कि तख्ती पकड़ना सिखा रही हूँ, ठीक है, अगर कलम पकड़ना सिखा रही हूँ और कॉपी कैसे पकड़नी है, उसके बाद पेंसिल कैसे इस पर चलानी है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं और इनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि एडिटर होता क्या है, ठीक है, वो फिर पूछते हैं कि एडिटर क्या है, ठीक है। सो ये है एडिटर, ये सॉफ्टवेयर जो होता है जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं उसी को एडिटर बोला जाता है, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारा अपने अपनी वेबसाइट का कोड करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ब्राउज़र गूगल पे जाते हैं, वहाँ से मैं आपको इसको डाउनलोड करना बताती हूँ, इंस्टॉल करना बताती हूँ, दैन फिर हम प्रॉपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ ब्राउज़र पे आप लोगों ने आना है, ब्राउज़र में आके आप लोगों ने लिखना है गेट इनटू पीसी, ठीक है, गेट इनटू पीसी का लिए वैसे विजुअल कोड जो भी है, ठीक है, ये वैसे ही आएगा गेट इनटू पीसी, ठीक है। गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे आप चले जाना, यहाँ से फ्री जो होता है ना वो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी यहाँ पे एक सर्च बार आएगी, सर्च बार के अंदर हम VS कोड लिख लेंगे, ठीक है, ये देखें, तो इसके अंदर हम लिखेंगे VS कोड, ठीक है, गो करेंगे, नो रिजल्ट फाउंड यूजिंग साइट सर्च डब्लो। तो यहाँ पे जब आप इन गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ सर्च बार में आपने VS कोड नहीं लिखना, ठीक है, जो हमने अभी VS कोड लिखा है तो वो रिजल्ट नहीं उसने दिया, कह रहा सॉरी कि मुझे तो समझ नहीं आया, तो आपने कंप्लीट इसका नाम लिखे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे या नीचे हैं तो वो करना तो वो कर लें जो भी हैं, ठीक है, सभी के फीचर्स सेम ही होते हैं। तो यहाँ नीचे आना है, यहाँ से आप लोगों ने इसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सेटअप इसका, और इसका पासवर्ड जो है एक वो जिम फाइल होंगी तो वहाँ पे वो पासवर्ड मांगता है, ठीक है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करने लगेंगे उसमें से सेटअप निकालने के लिए तो वो पासवर्ड आपने 1 2 3 लगाना है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ये देखें यहाँ पे इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे भी ये मेरी डाउनलोडिंग इसकी ये स्टार्ट हो गई है, जिम फाइल है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट तो आप लोगों ने इसका एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, पासवर्ड 1 2 3 लगाएंगे, ठीक है, उसमें से इसका सेटअप निकल जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगा आपके, ये देखिए यहाँ पे आ गया। सो ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होके यहाँ डाउनलोड में आ चुका है, आप लोग यहाँ देखिए आप लोग का भी डाउनलोड में आ गया डाउनलोड होके। तो यहाँ पे ये VS कोड यूज़र सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी जो मेन सॉफ्टवेयर है वो D ड्राइव के अंदर रखा है। सो इसमें हम क्या करेंगे, अब जिम फाइल आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो उसमें से ये सेटअप निकलेगा, ठीक है। तो उस पर आप जो है वो डबल क्लिक करेंगे सेटअप के ऊपर, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ये पूछेगा। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे, बस आपने नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जो भी आप अगर सबलाइम करना है तो सबलाइम भी आप बिल्कुल इसी तरह से डाउनलोड करेंगे, गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना सेम इसी तरह से। तो अब ये इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगी, देखिए इस तरह से ये सारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिनिश हम कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो, यहाँ पे फिनिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये अभी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा VS कोड। अगर नहीं ओपन होता तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, सर्च बार में यहाँ पे आके आप लोगों ने VS कोड, ये VIS डालेंगे, VIS डालें या VS कोड डालें तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको पिन टू टेक्स्ट बार कर लें, ठीक है, पिन टू टेक्स्ट बार करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमें इजी होगा ओपन करना। जब भी हम ओपन करेंगे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा, टेक्स्ट बार में इसको हमने पिन कर लिया। सो अभी ये ओपन हो चुका है, इस तरह का आप लोगों के सामने आएगा। आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके भी आप इसको न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन फाइल अगर कोई ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है कोड की ओपन करनी तो इधर से कर सकते हैं, ओपन फोल्डर करना है तो इधर से कोड रन करना है तो यहाँ पे सारा यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप लोगों के सामने जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, लैंग्वेज सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम HTML को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे,
यहाँ पे आप शिफ्ट दबा के अपने कीपैड से 1 के ऊपर ये वाला साइन होता है और इसको आप एंटर करेंगे तो ये सारा कोड जो है आप लोगों का यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है HTML का वो बना आ जाएगा। ठीक है, सो ये है सारा। अगर नहीं आप लोग के पास ये आता एक्सटेंशन ऑलरेडी जो है मेरी इंस्टॉल हुई है तो आपने यहाँ पे ये सर्च बार में आना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आके राइट करना है PRE। ठीक है, सो इस तरह का आप लिखेंगे PRE तो ये वैसे ही यहाँ पे नीचे सारी एक्सटेंशन आ जाएंगी, कर लेना एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर्स आ गया, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वेब, या हम लिख लेते हैं लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 लिख लेते हैं, या आप इंडेक्स पेज के नाम से भी आप इसको सेव करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले जो हमने आज करना था वो हमारी हेडिंग है। ठीक है, हम सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम वैसे जो है इसको राइट करते हैं। ठीक है, लर्निंग विद हैप्पी मूड बॉडी के अंदर मैंने राइट किया है, सो इसको अब हम फाइल को पहले सेव करते हैं। सेव एज करेंगे, सेव एज करने के बाद इसको हम index.html एक्सटेंशन से मैं इसको सेव करवाती हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं सेव करवा लेती हूँ, एक न्यू फोल्डर रख लेती हूँ। ठीक है, फोल्डर का नेम हम रख लेते हैं वेब। ठीक है, वेब फोल्डर का नेम रख लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को जो है index.html की फ़ाइल को मैं सेव करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये फ़ाइल सेव हो गई, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम वो फ़ोल्डर भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो। कहाँ पे चला गया, ये वेब नाम का फ़ोल्डर है, इसको हम करते हैं ओपन, के साथ साथ हम इसके रिज़ल्ट चेक करते रहें। ठीक है, तो इसको ब्राउज़र के ऊपर जो है मैंने इसको ओपन किया, अभी ओपन होता है तो हम इसका देखते हैं। ये बॉडी के अंदर हमने लर्निंग विद हैप्पी मूड लिखा है और टाइटल के अंदर हमने लेक्चर 1 लिखा है, सो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टाइटल होता है। ठीक है, ये जो ऊपर हमारा आ रहा होता है, यहाँ पे पेज का टाइटल आ रहा होता है, जो हमने पेज को टाइटल दिया होगा, लेक्चर 1 का दिया तो लेक्चर 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी होगा वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये लर्निंग विद हैप्पी मूड हमने बॉडी के अंदर लिखा तो ये हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, वो एक मैंने आपको बताया था टैग होता है HR का। ठीक है, HR का टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपनिंग टैग होता है, सो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम जो है नीचे हाइडिंग, ताकि आप लोगों को वाज़ह जो है अगर 2 लगानी हो और लाइनें तो वो हम 2 टैग जो है वो यूज़ करेंगे। Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे लाइन पहले नहीं था, अब 2 लाइनें आ गई। यहाँ से अगर हम एक रिमूव करते हैं तो बाकी वहाँ पे सिंगल लाइन बच जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये देखें। अब मैं आप लोगों को हाइडिंग बताती हूँ। ठीक है, हाइडिंग का जो कि हम अभी हाइडिंग टैग यूज़ करेंगे H1 के नाम से। H1 मैंने यूज़ किया और उसके बाद जो है ये क्लोजिंग टैग खुद ही आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखती हूँ लर्निंग विद हैप्पी मूड, मैंने लिख लिया H1 हाइडिंग के अंदर। ठीक है, अब HTML के अंदर 6 हाइडिंग होती हैं। ठीक है, 6 तक हम हाइडिंग देते हैं। उसके बाद अगर 7-8 यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल जैसे कि ये बॉडी के अंदर टैग सामने लिखा है, हमें आउटपुट शो हुई है ना यहाँ पे, सेम उस तरह की आउटपुट शो, जस्ट 6 तक हाइडिंग होती हैं। अब फ़िलहाल हम इसका आउटपुट चेक करवाती मैं आप लोगों को हाइडिंग 1 का। ये देखिए, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हमें शो हुआ है और ये यहाँ पे। तो अब हम इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करके मैं आप लोग को 6 जो है हाइडिंग होती हैं उनकी आउटपुट चेक करवाती हूँ। यहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं 6, ये यहाँ से स्टार्ट कर लें 2, 3। यहाँ पे हमने 6 हाइडिंग जो है वो दे दी हैं। अब हम इसको Ctrl+S करेंगे सेव करने के लिए और अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो ये आप लोग देख रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट पे नॉर्मली वेबसाइट्स पे कोई कुछ हाइडिंग देनी हो किसी चीज़ की तो H1 का टैग यूज़ किया जाता है। वो आपको अपने अगर कहीं पे H2 का टैग H2 हाइडिंग देनी है, 3 देनी, 4, 6 तक हाइडिंग होती है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। अगर अब हम 7 देते हैं ना, यहाँ पे 7 का मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसकी आउटपुट। तो HTML के अंदर जस्ट 1 से 6 तक हम हाइडिंग
जो है वो टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 7 देती हूँ तो आप लोग देखिएगा उसने आउटपुट ये देखें वो बिल्कुल बॉडी की तरह टैक्स आ गया, जैसे बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। उसने आउटपुट शो नहीं करवाई। तो यहाँ तक ये सपोर्ट करता है 6 तक हाइडिंग को। तो हाइडिंग के बाद जो है वो हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ मैं एक HR का टैग यूज़ कर लेती हूँ एक लाइन लगाने के लिए, ताकि हम जो है वो चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो लिखे जाते हैं वो पैराग्राफ का टैग यूज़ करके ही लिखा जाता है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि अबाउट अस वेबसाइट का अक्सर हम देखते हैं कंटेंट अस या अबाउट अस के अंदर जो है उन्होंने अपनी सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। सो पैराग्राफ का टैग यूज़ करके वो अपनी सारी डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ओपनिंग टैग है ये P और पैराग्राफ का और क्लोजिंग टैग है। सो इसके अंदर आप जो है हम बाकी जितने भी एडिटर्स थे उनका पैराग्राफ हमें किसी वेबसाइट से या जो लिखना होता था, जो आपने लिखना है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। आपने अपने अबाउट अस वेब जो आप लोगों की वेबसाइट का अबाउट अस का पेज है उसके अंदर अपने अबाउट अस के पेज के अंदर जो अपने मतलब आप लोगों ने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। या वैसे मैं तो आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो हम नॉर्मली कोई आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं ये सबलाइम और इस एडिटर के अंदर एक वर्ड यूज़ करके हम लोरम के नाम से, ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम यूज़ करके हम ऑटोमेटिक यहाँ से जितने आप लोगों ने वर्ड मंगवाने हो वो मंगवा भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 50 यूज़ करेंगे 50 वर्ड्स के लिए, या आपको 10 चाहिए तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें 10 वर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे 50 चाहिए 100 चाहिए जितने वर्ड चाहिए आप लोगों को, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करके आप ले सकते हैं। लोरम का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मुझे 50 वर्ड्स चाहिए, मैं 50 अगर डालूँगी 50 डालूँगी तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पे 50 वर्ड आ गए हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी आगे आगे चला गया, ये लोग आप लोग देख सकते हैं बहुत आगे चला गया ये देखें। तो इसको जो है यहाँ पे हम व्यू पे आएंगे, व्यू पे आके तो यहाँ पे आप वर्ड रैप करेंगे ना, तो ये देखें ये इस तरह आप लोगों को एक वर्ड की तरह यहाँ पे ये सारा सही यानी कि लाइन काट देगा। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को मतलब बोल्ड करके दिखाना है, हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम जो है वो बी का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये बी का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। यहाँ से हम क्लोजिंग टैग को जो है वो कट कर लेंगे, ठीक है। जितना आपने अपनी जिस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर बोल्ड करके दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। इसके आउटपुट हम चेक करते हैं तो ये सारा वो पैराग्राफ आ गया और ये चीज़ इतनी इसमें से बोल्ड उसने कर दी है, ठीक है। ये जो हमने पैराग्राफ किया था। तो अगर अब देखें आप चाहते हैं कि यहाँ पे तो पैराग्राफ इस तरह का कोडिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में इसने एक पूरे जो हमारा वेब पेज है उस पूरे पे एक पूरी कंप्लीट लाइन की, फिर तो आप चाहते हैं कि इसको मतलब ये हाफ हो जाए, यहाँ से काटो हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम BR का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ से आप चेक करें जितना आप चाहते हैं, जैसे कि ये वर्ड है तो इसके आगे हम BR का टैग यूज़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो BR का टैग भी जो होता है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपनिंग टैग होता है। इसके आउटपुट हम चेक करते हैं तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये कट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है यहाँ पे एक यूज़ कर लेते हैं, इसको एक BR हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो आपने कोई भी पार्ट यानी कि पैराग्राफ के अंदर काट करके लेके आना हो यहीं पे, तो उसके लिए BR का ब्रेक इसको बोला जाता है, ब्रेक का टैग यूज़ होता है, ठीक है। तो BR का आप टैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब हाइडिंग का ब्रेक का टैग भी हो गया और बोल्ड का भी। ऐसे आप लोगों ने टैली करना है किसी चीज़ को, जैसे कि वर्ड के अंदर हम टैली करते हैं यानी कि थोड़ा सा टैक्स जो है वो टेढ़ा नज़र आए, तो उसके लिए हम जो है वो आई का यूज़ करते हैं टैली के लिए, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। यहाँ से काट करके जितना आप लोगों ने उसको करना हो टैली करना हो उतना आप उसको टैली कर दें।
तो यहाँ तक मैं इसको करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, क्लोजिंग टैग हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि यहाँ तक जो हमने अप्लाई करवानी हो चीज़ तो वो वहाँ तक का फिर हम उसका क्लोजिंग टैग जो है वो करते हैं। तो उस तरह ये देखिए ये टैक्स हो गया, यहाँ पे हमने किया तो ये टैलिक हो गया टैक्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने स्मॉल टैग यूज़ होता है टैक्स को अगर स्मॉल करना हो। ठीक है, ये देखो ये आ गया स्मॉल का, तो बिल्कुल ये भी आपने अगर टैक्स को चाहते हैं थोड़ा सा साइज़ उसका कम हो जाए तो वो हम जो उसका स्मॉल का टैग यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, ये देखें ये इतना टैक्स बिल्कुल उसका साइज़ स्मॉल हो गया। तो ये टैग हैं, आप लोगों ने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है अच्छे से जो मैं बता रही हूँ, और बहुत जो हैं वो ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। अगर आप किसी चीज़ को सेंटर में लेके आना चाहते जैसे कि एक साथ लगा हुआ वो बाकी तो इंशाल्लाह हम जब CSS स्टार्ट करेंगे आगे फिर उसको उनको कंट्रोल करेंगे क्लासेस या आईडी के थ्रू, तो वो फिर सारा हम उसको कर लेंगे। तो आप कोई मेन अगर कोई चीज़ है जैसे कि आप उसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो उसका आप HTML टैग यूज़ करके सेंटर टैग यूज़ करके उसको आप कर सकते हैं सेंटर में, CNTR सेंटर। ठीक है, तो इतना टैक्स जो है ये हम इसको कट करेंगे और ये टैक्स इतना मैं सेंटर में लेके आना चाह रही हूँ। कंट्रोल भी करेंगे, S करेंगे कंट्रोल, तो ये देखिए ये इतना टैक्स जो है वो सेंटर में आ चुका है पेज के सेंटर में। ठीक है, उसके लिए हमने सेंटर का टैग यूज़ किया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये मेन टैग हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, आप लोगों ने लाजमी जो है इसको करना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो हाइडिंग वाला पार्ट है ये बिल्कुल नज़र ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग एंगल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और जो है शिफ्ट दबा के ये आप साइन यूज़ करेंगे और आगे जो है आप इस तरह लिखेंगे। तो ये इसका ओपनिंग कमेंट का हो गया और ये क्लोजिंग इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक आपने कमेंट करना है ये देखो सारा ही ग्रीन हो गया, तो इसको क्लोज भी करना है। मैं यहाँ तक इसको कोडिंग को जो है वो अपनी वेब पेज में शो नहीं करवाना चाहती। ठीक है, तो इस तरह से HTML के अंदर टैग कमेंट दिया जाता है। तो अब ये आप देखिएगा यहाँ से वो मेरी जो हाइडिंग वाला वो यहाँ पेज पे शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरे वेब पेज पे, वो यहाँ कोडिंग के अंदर है। ठीक है, सो आप इस तरह चीज़ों को अपनी कोडिंग को जो कि आप चाहते हैं कि हम मेरी कोडिंग के अंदर रहे, ठीक है, तो मेरा जो है वहाँ पे शो ना हो, मेरे पेज वेबसाइट के पेज पे डिस्प्ले ना हो, तो उसको आप इस तरह कमेंट कर सकते हैं। HTML के अंदर इस तरह इसको कमेंट किया जाता है कोडिंग को। ठीक है, तो आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने हाइडिंग का ये दिया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट के अंदर कि ये मेरा जो है वो हाइडिंग का। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग पार्ट आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको जो है अगर कोई अदर आपका कोड यूज़ करता है या अदर कोई डेवलपर आता है तो उसको भी आसानी होगी। अच्छा, ये हेडिंग का यहाँ पे पार्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ इस तरह भी आप कमेंट इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में आप लोग जैसे कि वर्ड के अंदर होते हैं जैसे कि 10 की पावर देनी हो या इस तरह से कुछ होते हैं, तो वो टैग हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि हमने ये 10 राइट किया है। ठीक है, 10 राइट किया है, तो या हमने कहीं पे ही मतलब कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पे ही जैसे कि यहाँ पे हमने 10 राइट किया, तो 10 के हम जो है वो पावर देना चाहते हैं 2, तो उसके लिए हम सुपर और सब जो है टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, अपनी जो पावर देनी है 2 या 3 वो हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 देना चाहती हूँ, कंट्रोल S करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये यूज़ हो जाएगी। ये देखें ये 10 की पावर 3 बन गई है। अक्सर वेबसाइट पे मतलब यूज़ होता है, या आप वैसे भी कहीं पे यूज़ करना चाहें तो इसका इसको सुपरस्क्रिप्ट वो सब के लिए भी ऐसी हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी 10 हम राइट करेंगे और उसके लिए हम सब का यूज़ करेंगे, सब टैग का। ठीक है, तो इसके अंदर हम पावर लिख देंगे 4, जितनी आपको पावर उसकी चाहिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए, तो इसकी पावर ये नीचे आ गई इसकी। ठीक है,
और ये ऊपर चलेगी। सो अब हम जो है ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं नॉर्मली नेविगेशन बार वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा नेविगेशन बार में होम, अबाउट अस, कंटेंट अस, प्रोजेक्ट्स, वो ये सारा वो नेविगेशन बार के अंदर लिखा होता है। तो वो नॉर्मली लिस्ट को यूज़ करके ऑर्डर लिस्ट अन ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करके ही वो जो है वो नेविगेशन बार जो है वो बनाए जाते हैं। तो उसका हम जो है मैं आप लोग को यूज़ करना बताती हूँ अभी कि हम ऑर्डर लिस्ट बनानी है या अन ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक जो है HR यूज़ कर लूँगी एक लाइन खींचने के लिए, ताकि चीज़ों को क्लियरली जो है वो पता चलता जाए। ठीक है, ये लाइन आ गई है। अब हम जो है वो अगर हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम OL का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट मीन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, जैसे 1 2 3 या जो भी हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का के अंदर हम क्या करते हैं, आइटम की लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, LI का टैग हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे उसके अंदर लिखा होता है होम या जो भी हैं, अबाउट अस, कंटेंट अस, कुछ भी आप इसके अंदर लिख, जितनी भी आपको लिस्ट बनानी है तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मज़ीद जो है हम इसकी लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसका नाम जस्ट चेंज करेंगे। ठीक है, अबाउट अस लिख लेंगे और इसके अंदर हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट अस, और जो हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यूज़, यहाँ पे हम लिख लेंगे GTB। ठीक है, जितनी आपको लिस्ट बनानी आप बना सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे हम इसको शो करवाते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 7 हमारी यहाँ पे ये लिस्ट ऑर्डर लिस्ट शो हो गई है। ठीक है, अगर आपको इसको चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको 1 2 3 का नाम नहीं देना, मैंने इसको जो है वो मैं चाहती हूँ कि मैं ABC मतलब देना चाहती हूँ यहाँ पे इसके नेम, या आप रोमन 1 2 जो होती हैं वो यूज़ करना चाहते हैं या छोटी ABC का, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप इसके जो ऑर्डर लिस्ट का ये टैग होता है ओपनिंग टैग के अंदर आप लोग क्या करते हैं उसकी टाइप लिख देते हैं। ठीक है, सो वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोग कि वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है टाइप। ठीक है, TYP टाइप लिख के, तो इसके अंदर आप लोग जैसे कि ये नीचे आ गया अल्फ़ाबेटिकल या स्मॉल आप देना चाहते तो ये, अगर आप रोमन जो भी देना चाहते तो यहाँ पे मैं A का यूज़ कर लेती हूँ, कैपिटल लेटर्स मैं देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा यहाँ पे ABC का ऑर्डर लिस्ट बन गई है। ठीक है, ABC के नाम की पहले 1 2 3। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल देना है तो स्मॉल आप दे लें। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करते जाएँ, टाइप अपनी चेंज करते, जो टाइप रखेंगे वो आप लोगों की यहाँ पे देखे शो हो रही हैं। और अगर आप वो देना चाहते हैं क्या उसका नाम है, वो रोमन का जो होता है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ये देखें। तो ये तो होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप जो है यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अन ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अन ऑर्डर लिस्ट जो है उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर मैं चाहती हूँ कि कौन कौन सी मेरी असाइनमेंट्स आ जाए, कौन कौन बुक्स की, तो वो एक मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक अन ऑर्डर लिस्ट इसकी आगे, जैसे कि एक टाइप होती है आगे सब टाइप होती हैं उस तरह की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अन ऑर्डर लिस्ट का टैग लिखेंगे। ठीक है, अन ऑर्डर लिस्ट का, और उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर फिर हम मज़ीद जो है अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम बना देंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ CS 101, जो भी आपकी बुक्स की आप करना चाहते हैं, इसको मैं कंट्रोल करूँगी कंट्रोल एस करने के बाद आप लोग जो है इसको कंट्रोल V करते जाए जितनी आपने लिस्ट बनानी है। और CS 101 2 मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देती हूँ 3, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, कंट्रोल एस करूँगी तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी आउटपुट। तो ये असाइनमेंट के अंदर कौन कौन सी हमारी असाइनमेंट हैं वो बुक्स आ गई हैं, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अन ऑर्डर लिस्ट भी बन गई हैं। अगर आप अलग से अन ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के बाहर आप आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आप एक अन ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए हम एक HR जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ लाइन, और जो है मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ।
तो इसके नीचे हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर हमारी आ जाएगी लिस्ट आइटम। ठीक है, इसका होता है LI का मतलब है लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी हैं लिस्ट आइटम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो फ्रूट पसंद है तो यहाँ पे मैं एक हार्डिंग दे लूँगी H1 के नाम की। हार्डिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि लिस्ट ऑफ, तो जो भी आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, फ्रूट्स की बनानी है या लिस्ट आपको वेजिटेबल्स की बनानी है, ठीक है, वेजिटेबल्स की जो भी लिस्ट बनानी है वहाँ पे हाइडिंग के मैंने लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, या लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो भी आप लोगों को बनानी है, ग्रोसरी रोज़ डेली आप जो है अपना सामान लेने जाते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। सो जो भी आपने लिस्ट बनानी, यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे जो आपको फ्रूट पसंद है वो आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप सारे फ्रूट की लिस्ट बना लेंगे। सॉरी, वेजिटेबल्स की ऊपर वेजिटेबल हाइडिंग में लिखा, नीचे फ्रूट की लिस्ट बन रही है, ठीक है। जो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं, फ्रूट पसंद है, आप वो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे मैं आऊँगी, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए हाइडिंग में हमारा आ गया लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, नीचे ही हमारे फ्रूट्स की लिस्ट शो हो गई है, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर्स यहीं पे जो है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी बात होने वाली होगी और मेरी भी बात होने वाली भी। तो सुबह जो है इंशाल्लाह हम लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे। आज के लेक्चर्स में इतना ही जो है, जितना कवर हो चुका है, आप लोग इसकी लाजमी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आप लोग की क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। जो भी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन हो, कहीं पर कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करें और मुझसे पूछें, ठीक है। लाजमी इसकी जैसे जो मैंने चीज़ें बताई हैं डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इसकी प्रैक्टिस करें। कोडिंग जो होती हैं वो प्रैक्टिस करने से आएगी। अगर आप कहेंगे ना कि मैंने ऐसे लेक्चर सुन लिया है तो बस ठीक है, देखने में तो ये आसान लगती हैं, लेकिन जब आप इसको करने बैठते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे तो आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या था। तो आपने अपनी जो है डेली की जो आपको लिस्ट होती है, ऑर्डर और अनलोड लिस्ट उसकी बनानी है, ठीक है। और बाकी ये सारी आप लोगों ने फ़िलहाल प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल ABC की तरह, जैसे आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, तो लाजमी आपने इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा सभी के साथ। और आई होप कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिले। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।